हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। होप आप लोग सारे अच्छे होंगे। तो आज मैं बता दूं कि आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत अच्छी चीज़ दिखाने वाला हूँ ये हूँ कि हमारे पटियाला में जितना भी यूथ है, जितने भी लड़के हैं, तो उन सभी की मीटिंग है अभी विकास नगर में। उन्होंने मेरे को बुलाया था कि हमें आके कवर करे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको वही चीज़ें दिखाने जा रहा हूँ। पटियाला में जितने एरिए जैसे अबलोवाल, बाबू सिंह कॉलोनी, ग्रेट कॉलोनी और भी दो चार एरिए वो मेरे को नहीं पता। तो वहाँ के एरिए के जो भी उत्तराखंड के यूथ है या वहाँ के जो भवन है, उनके जो इंचार्ज है, वो वहाँ पे अभी विकास नगर की जो मैंने आपको दिखाया था पिछली वीडियो में, जन जागरण समिति का जो धर्मशाला है, वहाँ पे अभी आ रहे हैं। वहाँ पे पूरे यूथ की मीटिंग है। तो वहाँ पे अभी क्या होने वाला है, मीटिंग में क्या क्या बातें हुई है, क्या क्या बातें हो रही है, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको अभी दिखाऊंगा। आगे देखिए। जो भी बच्चा है उसकी छवि समाज में बढ़े और उसके लिए आप भरसक प्रयासरत हैं। विगत वर्षों में जब कोरोना का आपातकाल था तो हमने देखा है हमारे बीच में एक आशा की किरण थी, सरपंच तारादत्त जी, जो सरकार के बीच में हमारे एक युवा साथी नव सरपंच के रूप में उभरे थे। और सभी ने जब उस मतलब एक बड़ी मुश्किल घड़ी के अंदर कौन किरण दिखाई दी, तो किरण सरपंच तारादत्त जी दिखे। इनसे सभी ने कहा कि भाई फलानी जगह ये सामान की कमी है, इसकी जगह वो है। इनके साथी हरीश जी और जो भी इनकी टीम थी, उन्होंने बहुत सहयोग कर जहां जहां पटियाला के अंदर जरूरत थी वहां सामान पहुंचाया। आप एक संगठित होकर उभरे। जो भी कार्य हमारे ये सोसाइटी कर रही है, ये इन्होंने एक मंच बनाया है, उसके द्वारा हो लोग संगठित हो, साथी संगठित हो। जब आप अपने नेता को अपनी संगठितता दिखाते हैं, नेतृत्व का उसको नेतृत्व करने का बल और अधिक बढ़ जाता है। यह उनके लिए एक गौरव की बात होती है। हमारे बीच में हमेशा ये दोस्त लगते हैं कि पॉलिटिकल बातें मत करो, लेकिन दोस्तों जो साथी पॉलिटिकल के अंदर है उन्हें अपने पॉलिटिकल पकड़ मजबूत करने के लिए कार्य करते ही रहना चाहिए। अगर वो पॉलिटिकल लेवल पे कार्य नहीं करेंगे तो अगर उसको सशक्त बना, आप लोगों को बधाई देता हूँ इस अच्छे कार्य के लिए। और हमारा एक साथी पकनोई जो हमारे बीच में, जबकि हम बेशक हम 20-25 साल से कार्य कर रहे हैं, तो हमारे बीच में एक सौरभ पकनोई साथी उस कोरोना काल में उभर के आया और इस साथी ने भी बहुत सेवा की। नवीन जी ने भी, अधिक साथियों को मैं नहीं जानता भी हूँ, लेकिन सेवा के कार्य जो इन लोगों ने हमारे साथ मिलकर किए हैं वो है अद्वितीय है। साथी सरपंच जी और यूथ को आगे बढ़ाना चाहिए। अच्छी बात है ये नौजवान देवभूमि युवा शक्ति जो इन्होंने ग्रुप बनाया है, अच्छी बात है। ये अच्छी तरह आगे चले। हम भी ये चाहते हैं कि जो हमारी उत्तराखंड की परिभाषा है, जो हम अपनी उत्तराखंड की भाषा है, तो उसको भूल रहे हैं। हमारे जो बच्चे हैं उनको कभी बोलते नहीं, कभी हिंदी बोलते हैं, कभी पंजाबी बोलते हैं। हम तो हिंदी बोलते हैं, ऑफिस में जाकर पंजाबी बोलते हैं। तो मैं यही बोलता हूँ कि जो भी बच्चे हैं अपनी भाषा जरूर बोलें। इस करके जब हम अपनी भाषा कल्चर करेंगे, कोई प्रोग्राम करेंगे, अपने बच्चों को वहाँ जरूर लाओ, ताकि और जो भी हमारे से जो जन जागरण समिति से जो भी सहयोग होएगा हम आपका पूरा सहयोग करेंगे। और आगे भी जो हमारा ये भवन बना है, हम ताराचंद जी का, सरपंच जी का बहुत शुक्रगुजार है। उनके माध्यम से ये हमारा भवन बना है। हम थोड़े से समय में हमने ये भवन बनाया। हमने 2016 में इसकी नींव रखी थी और आज 5 साल हो गए हैं। 5 साल के अंदर हमने बहुत मेहनत करी है इस भवन बनाने में। और जो भी है ये धर्म जी की मेहरबानी है या मोहित जी की मेहरबानी है, ठीक है। वो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, हम उनका सहयोग चाहते हैं और हम उनको सहयोग देंगे। आगे भी जब तक हम यहाँ पर आए या हमारी युवा शक्ति है उनका ताराचंद का सहयोग देंगे। क्योंकि जब से विकास नगर में पहले यहाँ कुछ नहीं था, यहाँ सीवर नहीं था, आज कल यहाँ सीवर भी पड़ गया है। और हमारी गलियाँ में काम भी, मैं ताराचंद से बात करता रहता हूँ, वो कहते हैं कि बड़ी जल्दी से तुम्हारा काम हो जाएगा। ऐसे कोई बात नहीं। मैं पीछे वही चीज़ें मिला हूँ, उन्होंने कहा जल्दी विकास नगर का तुम्हारा जो भी प्रॉब्लम है वो सब सॉल्व हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ सीवर डाल कर सड़क भी बना देंगे, टैलें भी बनाएंगे। ये कि सरकारी काम में मैं भी गवर्नमेंट जॉब में हूँ, मैंने को पता है सरकारी काम में थोड़ा बाधा होती है, मुश्किल होती है, थोड़ा उसको बनाने में थोड़ा टाइम
जोत सिंह पटारी है, ये कुमार जी है, ये भी काफ़ी बुजुर्ग है। ऐसी बात नहीं है, हमारे को भी प्रॉपर 5-4 साल से जानते हैं, ऐसा नहीं है, तो अच्छी बात है। मैं तो ये कहता हूँ जितनी भी संस्थाएँ हैं यहाँ पर उनसे तालमेल बना के 2-2 सदस्य उनके एक साथ जोड़ के, उनसे जितनी भी कॉलोनी है उनके 2-2 सदस्य जोड़ के उनसे तालमेल करो, और तभी उत्तराखंड युवा शक्ति कामयाब हुई। नहीं तो हम एक जगह बैठे, हम यहाँ सिर्फ 35 परिवार हैं, 35 परिवारों ने इतना जो ये खड़ा कर रखा है, ये अपनी शक्ति पे कर रखा है। बाकी भारत का हमारे पास सहयोग था, उन्होंने हमारे पास सहयोग दिया, अच्छी बात है, आगे हम लोगों को भी सहयोग देंगे। मैं यही बोलता हूँ कि जितनी भी संस्थाएँ हैं उनको सारे बैठे जोड़ो। ये नहीं है कि युवा शक्ति चलो आगे, युवा शक्ति ने आगे काम करना है, हमको चलो पीछे है तो हम तुम्हारा साथ देंगे, ऐसी कोई बात नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ बनाने का। क्योंकि आप युवा कभी अपने आप को युवा समझते हैं और दोस्त भी हमारा जब भी आता है तो तालियां एक गर्व होती है। धन्यवाद। संस्थाओं के यहाँ के आए हुए नौजवान कार्यक्रम हो उसमें हमें हमारे जिस तरह सरपंच ताराजत जी ने हम सबको इनवाइट किया है, हमें ज़रूर इस ऐसी बैठकों में आना और शामिल होना और विचार सुनना अति ज़रूरी है। क्योंकि आपको पता ही है कि अगर कोई पेड़, किसी पेड़ की अगर जड़ कोई उखड़ जाए तो पेड़ सूख जाता है। इसीलिए हम एक सामाजिक प्राणी हैं और हम समाज में रहने का हमारा, अपने लिए तो हर आदमी जीता है, लेकिन समाज के प्रति कुछ लोग ही अपना फ़र्ज अदा करते हैं। तो मैं सारे यूथ जितने भी हमारे नौजवान साथी हैं सबसे उम्मीद रखता हूं कि भविष्य में कोई भी कार्यक्रम हमारे सरपंच ताराजत जी या युवा शक्ति के सदस्य कहीं पर भी रखें, हमें बढ़ चढ़ कर उसमें भाग लेना चाहिए और हमारे जो समाज की हमारी अपनी जिम्मेवारियां वो ज़रूर निभानी चाहिए। बाकी मैं यही कहूँगा कि अब अगले महीने से नवी वोटर लिस्टें तैयार होने जा रही हैं। जो 18 साल से ऊपर के जितने हमारे नौजवान साथी हैं अपनी वोटें ज़रूर बनवाएं, ताकि हम आने वाले चुनाव में सक्रिय भूमिका निभा सकें। बाकी मैं ज़्यादा ना बोलते, मैं प्रधानगी मंडल आज की बैठक जिनके द्वारा बुलाई गई है उनका हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि इसी तरह अपने कार्यक्रम करवाते रहें और युवा साथियों से अपील करता हूं अपने बढ़ चढ़कर भाग लें। धन्यवाद। उनसे बेनती करता हूँ कि अपने दो विचार वो भी रखें और अपने यूथ से भी एक बेनती करता हूँ प्लीज़ आप भी ध्यान से बातें थोड़ा सा सुनें, क्योंकि आज अगर हमारे सीधे बोल रहे हैं कल आपको भी बोलने का मौका मिलेगा और ये चीज़ें सुनने वाली होती हैं। अपने समाज के प्रति जो भी बातें होती हैं उनको अपने दिल में और दिमाग से जरूर सुनना चाहिए। सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे यहाँ पे बोलने का मौका दिया और अपने सभी युवा साथियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि आप एक मंच पे इकट्ठे हुए, ये बड़ा आज हर्ष का विषय है। मुझे खुशी हुई कि हमारे इतने युवा साथी एक साथ जुड़े और एक मंच में, कि मैं उत्तराखंड सभा से संबंधित हूँ, उत्तराखंड सभा का सदस्य हूँ। उत्तराखंड सभा का गठन भी इसी कार्य हेतु हुआ था आज से 1994 में शायद, कि भी हम एक मंच पे इकट्ठे हो सके। इसका नाम भी उत्तराखंड सभा इसने हम इसीलिए रखा था कि भी हम कोई भेदभाव नहीं रखेंगे, ना कोई गढ़वाल का है, ना कोई कुमाऊं का है, ना टेरी का है, ना पौड़ी का। हमने इसी मंशा से इस स्टेज का हमने जो कार्यक्रम रखा था, इसी स्टेज से यही मंशा थी हमारी जो आपकी है। लेकिन दुर्भाग्यवश हम फेल हुए, हम सबको साथ लेकर नहीं चल पड़े। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ ताराजत जी को, जिन्होंने आप लोगों को सबको इतनी बड़ी संख्या में इकट्ठा किया। ये धन्यवाद के पात्र हैं तारा जी, और मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ कि इनका नाम तो तारा चंद है,
जो तारा स्टार मेन स्टार जो चमकता है, अब मैं कामना करता हूँ ये सिर्फ तारा ना रहे, ध्रुव तारा बने, जिसको देखकर हम अपनी दिशा निर्धारित कर सके। तो साथियों बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सुना। मैं तारा जी के उज्जवल भविष्य की भी बहुत कामना करता हूँ कि बहुत आगे जाएं। धन्यवाद। दिनेश चौहान जी से उत्तराखंड राजस्थान से वो भी अपने 2 विचार जरूर रखें हमारे युवाओं के लिए। थोड़ी सी आप लोगों से एक ज्ञान की भाषा मिलती है, सारी की सब कुछ देखने को मिलता है। छोटे से कलाकार उत्तराखंड इला सांस्कृतिक कला मंच का आज कलाकारी के माध्यम से यहाँ पटियाला में हमने उत्तराखंड या देवभूमि का अपना सारा प्रचार प्रसार किया। आज उसी मंच के प्रधान के पद पर हम काम कर रहे हैं और आप सभी से विनती है, खुशी है कि आप देवभूमि के हैं और देवभूमि से एकजुटता की कामना सभी से करते हैं और देवभूमि को जोड़ने का सभी से हमारा तहे दिल से आदर्श रखते हैं कि आप जुड़े रहिए। और मानने वाली बात ये होती है कि हमारे सारे बुद्धिजीवी सभी को जिन्होंने हमें ये रास्ता दिखाया और उनका भी तहे दिल से धन्यवाद दिया है। पर जिस माध्यम से आज मैं थोड़ी सी 2 मिनट लेना चाहूँगा, वैसे मौका तो मिला ही हुआ है। मैं एक चीज़ कहूँगा, नौजवानों को इस चीज़ में बहुत और आगे बहुत सीखने की ज़रूरत तो होएगी, लेकिन हम चाहते हैं कि पहले नौजवान भी कुछ अपने विचार अपने दिलों की बातें हमारे सामने कहे, क्योंकि हमारे बोलने से हम भी नौजवान से कुछ बड़े नहीं हैं, उनके बराबर ही है। पर एनीवे एक चीज़ ये है कि हम चाहते हैं कि आप नौजवानों के विचार भी लिया जाए करें, ताकि और सबसे पहले जो आप कहते हैं कि हम एकता बना रहे, एकता करेंगे सारा कुछ, हम तोड़ के अगर किसी भावनाओं को जोड़ रहे हैं तो उसका भी बहुत बड़ा वो है। लेकिन आज की डेट का जो थोड़ा सा एक हमने सुनने में आया कि मीटिंग और जगह भी हुई है, हम ये चाहते हैं कि आप लोग इन मीटिंगों का एक थोड़ा सा दायरा बना लो और उसका एक ही मीटिंग रखो। हम तो चाहते ही हमने 2000 से वैसे भी एकता के माध्यम से हमने जो पटियाला में सभी को जोड़ के रखा है, जोड़ने की कोशिश करी है। आज आप चाहे राजनीतिक से लेके चलो या तब भी राजनीतिक के तो हमेशा जरूरत पड़ती है। आज जैसे कि तारा दत्त जी की बहुत बढ़िया वो है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री आज उनके साथ जो भी ब्रह्मेंद्र जी है, जो भी राजनीतिक तौर से जुड़े हैं, उन्होंने आज इस दायरे तक पहुँचाया हुआ है। तो हम चाहेंगे कि तारा दत्त जी ने जिस हिसाब से आज विकास नगर में इतना बढ़िया काम हुआ और बहुत से काम होने जा रहे हैं अभी, और इस बारे के तारा जी से मैंने सबसे पहले शायद मैं इतनी देर से अपने बुद्धिजीवी सभी के विचार सुन रहा था, थोड़ा सा मेरे मन में बार बार ये बात आती रहती है कि हम नौजवानों के बारे में क्या सोच सकते हैं। तारा दत्त जी हम आगे का एक भविष्य इनका जोड़ने की कोशिश करिए, इनके रोजी रोटी नौजवानों की नौकरियां ये कब हम जोड़ेंगे। हम तो सिर्फ अपना काम निकाल रहे हैं और ज़िंदगी का, सॉरी मैं किसी को बुरा नहीं कहूँगा, उन्हें मेरे मन की बात ये होती है कि नौजवानों का भविष्य बहुत ज़रूरी है हमारे लिए और उनके लिए नौकरी। आज हम लोग यहाँ जितने भी हमारे टाइम तक जितने भी पुराने लोग हैं सारे रिटायर हो गए चले गए, पर पंजाब लोग ज़्यादातर यहाँ से खाली हो गए और नौजवान बच्चे कोई भी नहीं आ रहे जो कोई डिपार्टों में लग रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं। हम सभी को जोड़ते रहे, पर बच्चे कब कितनी देर तक आएंगे। आज परमात्मा के आप लोगों आशीर्वाद से हम नौकर है, थोड़ा टाइम टेबल में निकाले लेते। नौजवान तो अपने रोजी रोटी के बीच में कहाँ से हमारे लिए टाइम निकालेंगे। हम कहते हैं आगे बढ़ो जी, कहाँ से बढ़ेंगे हमारे साथ। तो मैं कामना करता हूँ आप लोगों से और ऊपर तक की बात चलनी चाहिए कि नौजवानों का पहले नौकरी, इनके लिए कहीं रोजी रोटी का प्रबंध किया जाए ताकि ये समाज से भी जुड़े, राजनीतिक से भी जुड़े और सारा हमारा उत्तराखंड का भी विकास हुए। और एक माध्यम से एक छत के नीचे, कहते हैं एक झंडे के नीचे का मतलब हम बांट के ना काम करें, बांट को जोड़ने का काम करिए। मैं इस चीज़ का ज़्यादा बार बार जोड़ दूंगा और इस माध्यम से आप सभी का धन्यवाद करता हूँ, बुद्धिजीवी सारे और महिलाओं का जिन्होंने इस देश को हमारे पटियाला को जोड़ के रखा है। महिलाओं का सबसे ज़्यादा योगदान है इस टाइम भी यहाँ पर पटियाला में भी, चाहे पंजाब में, हमारे उत्तराखंड से। आप लोग जानते हैं हम सांस्कृतिक या उस माध्यम से भी जुड़े हुए हैं। और बाकी जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। विनती करता हूँ हमारे बीच आए विकास भट्ट जी, जिन्होंने एक होटल इंडस्ट्री में एक ऐसी नींव रखी हुई है जो आज युवा जितने भी हमारे मेरे ख्याल से हमारे उत्तराखंड से जितने भी लोग हैं उसमें से 60% लोग जो होटल इंडस्ट्री को ब्लॉक करते हैं। ज़्यादा मेरी नॉलेज है 60% लोग हैं और सब उत्तराखंड के जो है होटल इंडस्ट्री में जाते हैं और होटल इंडस्ट्री का सबसे ज़्यादा बुरा हाल जो हुआ है। तो उस विचार में मैं विकास भट्ट से बात करना चाहता हूँ कि वो अपने उस विचार हमारे बीच में
बाकी होटल इंडस्ट्री वाले आए हमारे पास कुछ लोग, उनको भी ये विश्वास हो जाए कि हमारे साथ हमारा पूरा उत्तराखंड का समाज पड़ा है, वो यहाँ पे पटियाला में रहते हैं, पड़ोसी की तरह रहते हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है। उसलिए मैं अपनी निवेदन करता हूँ अपने समाज से भी, अपने जितनी भी संस्थाएँ हैं कि जितने भी हमारे समाज के प्रवासी लोग यहाँ पर बसे हुए हैं, हमारी भी कुछ जिम्मेवारियाँ बनती हैं उनके साथ खड़े होने की। बहुत से उनके साथ नाइंसाफी हो रही है यहाँ पे, उसके रिगार्डिंग मैं बेनती करूँगा सर आपसे कुछ बताइए। गांव से निकल के हम लोग यहाँ पे आए हैं और आज मुझे लग रहा है मैं गांव में ही खड़ा हूँ। थैंक यू सो मच टू ऑर्गेनाइज करने के लिए। युवा शक्ति का मैं बहुत आभारी हूँ और इनफैक्ट हमेशा व्हाट्सएप पे लाइव रहते हैं, न्यूज़ मिलती रहती हैं। स्पेशली तारा भाई जी, मैं पर्सनली आपको मिला भी हूँ एक दो बार, और मैं चाहूँगा कि आप इसी तरह से इस संगठन को आगे लेके जाएं। और स्पेशली होटल इंडस्ट्री, जो आजकल हमारे बच्चे बहुत पीछे हैं, जिनका कि यहाँ पे शोषण होता है, मैं चाहता हूँ कि आप लोग एक एक्टिव कमेटी बनाएं और उसमें आप भाग लें, बच्चों की समस्याएं सुनें। बहुत बाढ़ों से आते हैं बेचारे गरीब, और बहुत पढ़ के माता पिता अपने खेतों को बेच के उनको पढ़ाते हैं, और उसके बाद जब यहाँ पे आते हैं तो उनका शोषण होता है। प्लीज़ मैं तारा भाई जी से स्पेशली रिक्वेस्ट करूँगा कि थोड़ा सा इसको भी संज्ञान में लिया जाए और आगे तक इस बात को रखा जाए। और मुझे बहुत हर्ष हो रहा है कि आज युवा शक्ति संगठन ने जो ये मीटिंग रखी है, भविष्य में भी इसी तरह इसको आगे लेते जाएंगे। मैं ज़्यादा नहीं कि यहीं पर बात समाप्त करता हूँ। थैंक यू सो मच। हमारे साथ हमारी अभी बहनें भी हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हमारी सरोज दीदी जी से, जो अपनी ऐसी कंट्री में जहाँ पे लेडीज़ को अभी भी प्रॉपर दर्जा नहीं दिया जाता है, और उसमें उठकर एक लेडीज़ अगर हमारे साथ हमारे समाज के प्रति अपने विचार रखती है तो हम काफ़ी शुक्रगुजार हैं, और होना भी चाहिए हमें, क्योंकि ऐसी जो नारी शक्ति हमारे साथ, जो हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं हमारे समाज के प्रति, तो मैं उनका बेनती करता हूँ दीदी से कि प्लीज़ आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं 5 सरपंच साहब की डिवीजन हूँ मेंबर, तो मैं सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ कि आप यहाँ पर आए। तो मेरे कहने का मकसद यही है कि हम सब एक साथ चलें, एक साथ रहें। ये नहीं कि मैं उत्तराखंड से, मैं कुमाऊँ से हूँ, गढ़वाल से हूँ, ये बिल्कुल हमारे बीच ये शब्द नहीं होना चाहिए। जैसे कि हमारे सरपंच साहब ये नहीं देखते कि कोई कुमाऊँ का है कि उत्तराखंड का है कि गढ़वाल का है, उन्हें कोई मतलब नहीं। वो सिर्फ ये जानते हैं कि हम उत्तराखंड के हैं और हमने एक साथ एक दूसरे की मदद करनी है। बस मेरी सबसे यही अपील है कि हम एक साथ रहें और एक साथ ही चलें। बस थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आपने अपने विचार रखे और हमें अपनी आशीर्वाद। समय बना गया जब पूरे विश्व में महामारी चल रही थी और सब लोग अपने घरों में कैद हो चुके थे, उस टाइम हमारे पास भी कोई काम नहीं था। हमने घर में बैठ के सोचा कि क्यों ना इस जरूरत के मौके पे हम, चाहे हम सबको पता है कि बाहर निकलेंगे पुलिस डंडे मार रही है, पानी की तरफ साफ है उनका दिल, ताराचंद सरपंच जी का, जिन्होंने सोच रखी कि क्यों ना हम अपने जरूरतमंद भाइयों की मदद करें। और हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था उस टाइम, जिसका नाम हमने देवभूमि युवा शक्ति दिया था। और हमने वहाँ भी उसकी में तो सरपंच ताराचंद जी की अगुवाई में और हमारे समाज से भी जुड़े हुए काफ़ी लोग, भगत सिंह भंडारी जी ने, यश कुमार भाई हो सकता है इसमें, या कुछ भी हो सकता है, हमने किसी चीज़ की परवाह ना करते हुए जहाँ पे हमारे भाई लोग मुश्किल में थे वहाँ पे जाकर उनकी जितना हो सके मदद पहुँचाने की कोशिश की। और रही बात अब राजनीति की, तो राजनीति भी आजकल की डेट में एक बहुत जरूरी विषय बन चुका है कि एक अगर कोई बंदा राजनीति में जाना चाहता है तो हमें उसका सपोर्ट करना चाहिए, ना कि उसकी काम खींचनी चाहिए। जो हमारे उसमें होता है कि ये बंदा आगे बढ़ रहा है जिसको नहीं, क्यों हम इसको सपोर्ट करें, ऐसा नहीं होता है कभी भी। अगर कोई बंदा आगे बढ़ रहा है तो उस बंदे की मतलब देखना हमारा काम होता है। तो बंदा जो आपके बारे में सोचे, ना कि ऐसे बंदों को सपोर्ट करो कि जो अपना देखे। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, मैं किसी के साथ पक्षपात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरी अपनी सोच है कि जैसे हमारे यहाँ पे संस्थाएं बनी हुई है, आज की डेट में 18 संस्थाएं हो चुकी हैं हमारी। मैंने परसों ही
वहाँ से डिटेल निकाली है, ये सारी मेरे पास है। हमारी उत्तराखंड समाज की 18 संस्थाएं हो चुकी हैं। ये 18 संस्थाएं होने का मतलब हमारे अंदर अंडरस्टैंडिंग नहीं है, हम एक दूसरे को नहीं देख पा रहे हैं। तो हमने यूथ को इसलिए इकट्ठा किया है कि जो हो गया, बुजुर्गों ने जो किया उसे भूलकर अगर हम एक होकर दोबारा उत्तराखंड समाज और संस्कृति के बारे में कुछ अच्छा करें, तो इसलिए हमने एक मीटिंग रखी थी जिसमें हमने हर एक एरिया से अपने पटियाला को देहाती के जितने भी लोग अलग अलग एरिया में रहते हैं, खालसा नगर से भी काफी लड़के आए हुए हैं, यूथ ही है ऑलमोस्ट सारा, विकास नगर हो गया, आपका एकता नगर हो गया, वीर कॉलोनी से, आदर्श कॉलोनी से जो भी आए हुए हैं उनका तो मैं शुक्रगुजार करता हूँ। और यहाँ पे ग्रुप बनाने का मतलब इनको बुलाने का एक यही मकसद था कि हमने समाज को एक करना है। जितने एरिया है वहाँ से हम देवभूमि युवा शक्ति के नाम से एक ग्रुप के प्रधान बनाएंगे लड़के को, और वो ग्रुप उस एरिया का ग्रुप वो संभालेंगे। अगर उनको वहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम सब साथ जाके संस्थाएं उनकी जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारा एक परिवार, इतना सुंदर पहाड़ के लोग जो हैं, इतने भोले वाले लोग किसी के बहकाव में आके इधर उधर बिछड़ जाए, वो हम नहीं चाहते। हम यही चाहते हैं कि हम सब एक होकर रहें, क्योंकि आज की डेट में अगर हम एक हो जाए तो मुझे नहीं लगता कि हमें किसी के पास मांगने के जाने की जरूरत है। जितने मंत्री हैं, जितने एमएलए हैं, वो हमारे पास आएंगे कि आपको बताओ क्या चाहिए। अगर हम एक रहेंगे तो वो हमारे पास आएंगे, आपको बताओ क्या चाहिए, आपके समाज के लिए क्या चाहिए, हम देंगे। लेकिन हम लोग ऐसे बिखरते रहेंगे तो हमें नहीं लगता कि कोई कल के दिन में हमें और कोई पूछेगा। आज की डेट में हमने पिछले 7 साल में काफी अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया पॉलिटिक्स में। आज तक हमारे 7 साल से पहले कभी हमारे पटियाला में ना कोई एमसी निकला था हमारे समाज से, ना कोई सरपंच बना था। इन 5 सालों और 7 सालों के बीच में हमारे जो यूथ ने और हमारे जो बुजुर्गों की रखी हुई एक नींव थी, अच्छी नींव थी, उसके मेहनत से हमारे अंदर जो हमारे जो समाज के लोग सरपंच भी बने और 2-3 एरिया में पंच भी बने हुए हैं। और हम यही कोशिश करते हैं कि आने वाले भविष्य में हमारे लोग ज्यादा हैं जो इस चीज में अपने एरिया को संभाले, वो वहां से एमसी बने, एमएलए तो बहुत दूर की बात है, उन चीजों में अभी हम सोच भी नहीं सकते हैं। ठीक है ना, कई लोग बोल देते हैं नहीं मुझे तो एमएलए की टिकट देंगे, आप मेरे साथ चलो। भाई जी पहले एमसी को बन के दिखा दो, एमएलए को खुद की बात होती है। ठीक है ना, तो हमेशा जो पत्थर रखा जाता है वो नीचे से रखा जाता है, ऊपर में कोई पत्थर नहीं आता है, कोई पत्थर नहीं रखा है, नींव नीचे से रखी जाएगी। तो हमें नीचे से उठ के चलना है और एक साथ होकर चलना है। अगर आप लोग एक साथ होंगे तो मुझे नहीं लगता कि हमें आज की डेट में किसी भी जगह पे, चाहे वो पटियाला हो, पंजाब हो या कहीं भी हो, हमें किसी से मतलब झुकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम एक सच्चे इंसान होते हैं। अपनी मेहनत पे आगे आए हैं, हम किसी से मतलब मांग के नहीं खाते, हम अपनी मेहनत से आगे चलते हैं। हमारे बुजुर्गों ने अपनी मेहनत करके आगे आए। आज की डेट में अगर वो यहाँ पे पटियाला में अपना गढ़ बना चुके हैं तो उनकी मेहनत थी, उन्हें 25 साल 35 साल की मेहनत थी। उसी मेहनत को हमने आगे करके और अपने यूथ को आगे लेके जाना है, तो अपना एक वजूद होना चाहिए। क्षेत्रवाद को छोड़ दो, वो हमारा ऋषिकेश हरिद्वार से ऊपर चलता है क्षेत्रवाद, उससे नीचे हम सब एक हैं। उत्तराखंड हमारा है और हम उत्तराखंड पंजाब से अगर कहीं इंडिया से बाहर जाते तो इंडिया हमारा है, वहाँ हमको इंडिया के नाम से जाना जाता है। अगर आप किसी फॉरेन कंट्री में जाएं तो हमें वहाँ भी क्षेत्रवाद में नहीं गिना जाता है। इंडिया इस कंट्री है जहाँ से हमें गिना जाता है, इंडिया से आए हो। अगर आज हमें यहाँ पे गिन रहे तो उत्तराखंड से गिन रहे, क्योंकि हम स्टेटों में बटे हुए हैं। स्टेट तो ठीक है, अपने अपने स्टेट होते सबके बढ़िया है, स्टेट भी होने भी चाहिए, लेकिन समाज जो होता है, एक कल्चर जो होता है हमारा, पहाड़ का जो कल्चर है वो हम लोगों के अंदर बसा हुआ, क्योंकि हम वहाँ से बिलोंग करते हैं और हमें पता है हमारा कल्चर क्या होता है। कितने हम लोग अपने कल्चर के प्रति प्यार रखते हैं, अपनी देवी देवताओं के प्रति, अपने सभी भगवानों के प्रति हम प्यार रखते हैं। हमें उन चीजों को कभी भूलना नहीं चाहिए। चाहे आप कोई भी फंक्शन करो, मेरा एक ही सुझाव रहेगा अपनी देवभूमि युवा शक्ति की तरफ से और अपने जितने भी ग्रुप मेंबर्स हैं, अपनी 18 संस्थाओं को एक ही सुझाव रहेगा कि हम कोई भी फंक्शन करें तो हम एक होकर करें, ना कि हम अलग अलग डिपार्टमेंट में बांट के करें। क्योंकि अगर हम अलग अलग डिपार्टमेंट में बांटेंगे तो वो हम भी अलग अलग बंट जाएंगे, हम एक नहीं हो सकते उसमें। हम एक होने के लिए फिर हमें दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी। आज की डेट में इस लॉकडाउन ने हमें बहुत कुछ सिखा दिया है, मुझे जहाँ तक लगता है, और हमारे लोग बहुत जागरूक भी हुए हैं। और
कुछ चीज़ें हैं, मन मुटाव भी होते हैं लोगों के, ऐसी बात नहीं कि हम ही हर एक जगह पे सही होंगे, कुछ चीज़ें मन मुटाव भी होती हैं। वो आप लोग जो है यहाँ पे आया हुआ यूथ है, अगर आपके कुछ अपने विचार हैं या मन मुटाव है, हमारे ग्रुप से कोई गलती हुई है, तो मैं आप लफ्ज़ से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो आप अपने सरपंच जी को बोले, कोई स्पीच हुई है उनको इस तरह आती है, लेकिन मैं यही गुजारिश करूँगा कि उनको बोलना चाहिए। अगर जब तक वो बोलेंगे नहीं तो हम ऐसे बात करेंगे कि वो में क्या चल रहा है। तो मैं गुजारिश करता हूँ अभी कुछ बोले हमारे बीच। सबसे पहले यहाँ पर आए हुए हमारे मुख्य अतिथि और बुजुर्ग, मेरे बड़े भाई, मेरे दोस्त, जिन्होंने मेरा यहाँ तक साथ दिया, जिसकी वजह से सरपंच बना हूँ। मंत्री साहब जो हैं, उन्होंने ब्रह्म इंदिरा जी, उनके साथ आज मेरी इतनी बनी है, वो आपकी वजह से। नहीं तो मेरे अकेला होता कुछ भी नहीं जानता। आज वो आप बुलाते हैं मुझे भी एक संस्था करो, तुम्हारा इतना, हमारा जो उत्तराखंडी है यहाँ पर कम से कम 20-25 हज़ार अपनी वोट होगी कम से कम, पर वो आते इकट्ठे हुए नहीं कभी। जो पहले थे जिन्होंने संस्था बनाई है, सबने अपना अपना देखा, किसी ने नहीं देखा भी हमारे समाज को भी आगे आना चाहिए। पर आज जो हम एक कर रहे हैं, हमने देवभूमि युवा शक्ति बनाई है लॉकडाउन में, क्योंकि उस समय लॉकडाउन था, सारा बंद था, राशन नहीं था, हमारे घरों में भाई थे, काम नहीं करते थे। फिर हमने देवभूमि योजना रजिस्टर कराई है, इसमें प्रधान गिरीश जी और वाइस प्रधान नवीन जी, 11 मेंबर हैं हमारे वहाँ, अलग अलग एरियो के, आदर्श कॉलोनी से हैं, बीरक कॉलोनी है, बाजवा कॉलोनी है, जितने भी हर इलाके, खालसा नगर हो गया, जितने भी हैं, हमने एक एक सबसे भी जो अच्छा हुआ है हमने निकाला एक अपने भाई को, जिसके हम इकट्ठे हो गई कि कहीं भी किसी को कोई ज़रूरत है भी हम आपका साथ दें। क्योंकि जैसे मैं सबसे पहले मिसाल दूँगा वाल्मीकि समाज की, क्योंकि वो एक ऐसा समाज है जब आपस में मिलने होंगे, अगर किसी को जरूरत पड़ती है वो सारे इकट्ठे होते हैं, धरना लगाते हैं, तभी उनका काम होता है। हमारे घर हम कहते हैं कि आ जाओ हमारे पास, हम कहते नहीं, वो पुलिस के मार देगी। पर यह भूल जाओ कि यहाँ कर्म भूमि हमारी, वो देवभूमि है, पर कर्म भूमि अपने अब सब कुछ हमें यहीं पढ़ना है, यहीं लिखना है, यहीं काम करना है, तो हमें डरना किसी से, जब हम गलती नहीं है, पर एक दूसरे का साथ देना चाहिए, ये नहीं भी हमसे टांग खींचनी चाहिए। और यहाँ पर आए मुख्य मेहमान हमारे भगत सिंह भंडारी जी, हरिंदर सिंह पवार जी, दिनेश जी, कुंवर सिंह जी, जो सिंह भंडारी जी, कैलाश जी, दिनेश चौहान जी और सभी भी सबका धन्यवाद करते हैं। बाकी मैं जितनी मेरी वो है, मैं आपके साथ खड़ा हूँ, दिन रात खड़ता भी हूँ, खड़ूंगा भी। अगर कोई भी जरूरत किसी को पड़ती है, आधी रात को भी हम साथ इकट्ठे होना चाहिए, एक दूसरे का नंबर होना चाहिए कि कहीं भी किसी को जरूरत पड़ सकती है। भी ये नहीं भी हम तो नहीं निकल सकते, हम ऐसे नहीं कर सकते, ये बातें छोड़ दो। और हम यूथ हैं तो हम इसको और आगे बढ़ाएंगे। बाकी इसका आगे रिजल्ट अगर आप हमारा साथ देंगे तो बहुत अच्छा होगा आते समय में। तो बाकी धन्यवाद जी। बाकी हाँ, कोई भाई बोलना चाहता है, विचार दे दो भाई, कोई भी तो कई बार कोई हमें गलती हो जाती है कि ऐसे नहीं वैसे होना चाहिए। कोई भी अगर अपने विचार देना चाहता है तो जरूर बोल सकते हैं एक बार, कि हमें भी उसकी सीख मिल सके, हम जिसकी वजह से वो कर सकें। और सौरभ बड़ा भाई ने बहुत अपने काम मेहनत करी है, और कई लोग इससे वो करते हैं भी ये छोटा बच्चा भी आगे बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है, इसलिए हमें हौसला बढ़ाना चाहिए एक दूसरे का। ये नहीं भी उसको ये तो ये बच्चा ये क्या करेगा, मजाक नहीं बनाना चाहिए। इसलिए धन्यवाद सभी का। मैं धन्यवाद करूँगा जिन्होंने मुझे यहाँ तक लाया, दादाजियों के। मैं अपने समाज के लिए काम कर रहा हूँ अभी, और मैं बिना किसी भेदभाव के लिए, मतलब जैसे कुमाऊँ है, गढ़वाल है, किसी का भेदभाव नहीं करता हूँ। और किसी भी प्रकार की सहायता, अगर जैसे ब्लड रिलेटेड हो गया और कोई भी आपको ज़रूरत पड़ती है तो प्लीज़ एक बार कांटेक्ट करिएगा। और मैं यही चाहता हूँ कि अगर आप लोग साथ देंगे तो देवभूमि युवा शक्ति जो ग्रुप एक लॉकडाउन के दौरान बनाया गया था, सबसे उस टाइम मार्च मई का ऐसे ही टाइम था, उस टाइम कोई भी संस्था आगे नहीं आई थी। अंकल जी आप लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन पूरी प्रॉपर संस्थाएं आगे नहीं आई थी। उनके कुछ मेंबर जैसे आप जो लोग बैठे हुए हैं, इन्होंने हमारा साथ दिया, और देवभूमि युवा शक्ति ने
यहाँ से उत्तराखंड के लिए 5-7 बसें, जो भी हमारे प्रवासी लोग थे यहाँ पे रह रहे थे, जिनका काम सब बंद हो गया था, उनको वहाँ पहुँचाने के लिए बहुत ही मेहनत करी। और जो हमारे बुज़ुर्ग बैठ रखे हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं, इनका बहुत साथ मिला हमें कि इन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया, क्योंकि हमें भी नहीं पता था कैसे होगा, क्या होगा। हम तो सिर्फ बात कर रहे थे, इन्होंने हमें समझाया कि ऐसे ऐसे चलो। उसके बाद कुछ 2 बार लोग रह भी गए थे यहाँ, संगरूर से पैदल चल के आए थे लोग, पटियाला संगरूर या बठिंडा साइड से पैदल चल के आए थे। उनको 2 बार बाजवा कॉलोनी के मंदिर में उनको शरण भी दी गई और सबका साथ भी मिला, हमारे जो भी अंकल जी लोग हैं। तो मैं यही चाहूँगा कि आगे भी अगर साथ देंगे तो हम आगे बढ़ सकते हैं। और अभी हम ये चाहेंगे कि और समाजों के मुकाबले, बात कड़वी है लेकिन और समाजों के मुकाबले हमारा समाज अभी बिल्कुल नीचे है। जो भी हमारा भावलपुर समाज हो गया, वाल्मीकि समाज हो गया, और भी बहुत से समाज है कि बहुत ज़्यादा ऊपर पहुंच चुके हैं। उनका कारण ये है कि उनमें एकता है। हम लोग हैं, हमारी जो अंदर की पर्सनल जो मतलब दुश्मनी टाइप लगा लो, वो बाहर शो कर देते हैं और कोई साथ नहीं करता है। अपनी जो पर्सनल बातें सभाओं में लाते हैं और सभा के मंचों में लाते हैं, वो लानी नहीं चाहिए। जो अंदर की बात है अंदर ही रहनी चाहिए और अंदर ही सॉल्व आउट होनी चाहिए। अभी हमको सबको साथ लेकर चलना होगा, तभी जाके हमारे समाज का नाम थोड़ा ऊपर जाएगा। बाकी सभी का धन्यवाद यहाँ पहुँचने के लिए। और आने वाले टाइम में मैं रिक्वेस्ट करूँगा तारादत्त जी से कि एक ऐसा अगर आप लोगों का साथ बना रहा तो, क्योंकि अकेले कोई काम नहीं हो सकता है, अगर सबका साथ बना रहा तो एक स्टेट लेवल पे एक अच्छा फंक्शन ऑर्गेनाइज करने की तारादत्त जी सोच रहे हैं। तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद और सभी का धन्यवाद। जो आप हमें पता नहीं कैसे हुआ, क्या हुआ, उसके बारे में मुझे नहीं पता। वहाँ की सारी समाज में समाप्त हो गई, वहाँ पे कुछ नहीं बचा। लोगों ने जैसे भी हुआ सोना चांदी इकट्ठा कर करके उस देश को इतना विकसित बना दिया, आज वो वर्ल्ड में हमारे देश से कई गुना माना जाता है। मुझे नहीं पता है उसके बारे में, मैं इतना ज़्यादा नहीं जानता क्योंकि मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, अनपढ़ हूँ। यही आपने एक बात कही, बहुत अच्छी बात कही कि हमें एकजुट हम क्यों नहीं होते। बस यही इन्होंने बहुत अच्छी बात कही। एकजुट इसलिए हमें कमी है, कमी क्या है, बस हम अपना सोचते हैं। बेगानी लगे हैं, पड़ोस में है हमारा, अगर बाइक भी खड़ी हो ना यार भाई क्या बात है, तू सामने बाइक खड़ा दिया, क्या बात है, मैंने अगर किसी का कोई कार्य नहीं होगा तो भी हम थोड़ा बहुत कहेंगे एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, उसके साथ बहसबाजी करेंगे। ये सबसे हमारी है, तो मैं ये कहता हूँ सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग एक इकट्ठा क्यों नहीं होते। बहुत चीजें मैंने सुनी है कि हाँ भी, अगर मैं ये नहीं कहता हूँ किसी को बनने के लिए, जैसे इन्होंने कहा कि मंत्री बनना है, मंत्री बनने के लिए भी बहुत मनी चाहिए, पर मनी का है कहीं किसी पास नहीं है ना, वो कोई आप बंदा भी नहीं कर सकता। अच्छा बंदा होना चाहिए बड़ा, पर क्या मेरे मनी नहीं है। एक सोच छोटी सोच है, मैं ये नहीं कहता कि मैं अपनी तरफ से कर रहा हूँ, किसी से भी 100-50 कैसे भी बनता है, मैं ये नहीं कहता किसी 100-50 बना तो उसको अगर पूरी भी इकट्ठी हो गए ना तो करोड़ों में और गिनती हो सकती है, करोड़ों में हम मंत्री जाते हैं, कितने खर्चा करते हैं पता नहीं, 1000 रुपये भी हो जाते हैं, 500 भी हो जाते हैं, क्योंकि हमने गाड़ी करी है 500-1000 रुपये गाड़ी वाला ले गया, देखिए आप मंदिर के वहाँ पे दान दक्षिणा दे दी, देश के बाद कोई 1 रुपया नहीं खर्चा कि हाँ भी कोई मंत्री अगर सही है तो उसके लिए हम 10 रुपये भी खर्च दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। महीने में हम मैं आप अपनी तरफ से करता हूँ, अगर एक संस्था 100 रुपये भी खर्च देगा तो करोड़ों रुपये इकट्ठा हो गया। अभी इन्होंने बताया कि 18 संस्था है, अगर 18 संस्था में अभी तो हमारा एक मुट्ठी है, समझ लो एक मुट्ठी में कुछ भी नहीं है। मैं कभी जाता हूँ तो कहीं देखता हूँ तो वहाँ करोड़ों की संख्या होती है। अगर वो मैक्सिमम लगा के तो 100 रुपये भी करें तो कितने करोड़ रुपये हो जाएंगे। मैंने इस चीज में
बना रहे हैं, जैसे ईद बनाए, इन्होंने बहुत अच्छा बनाया है इस चीज में। इन्होंने भी दिन रात मेहनत की इस हॉल को बनाने के लिए, इनके लिए भी जोरदार तालियां। आए भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर कोई भी मतलब कार्य करने वाले कोई साधन नहीं था, तो जो भी छोटे बच्चे जगह होगी तो इस करके जो है आपको बहुत भवन की अच्छी मतलब देखभाल रखेगा और उसका अच्छा मतलब कार्य बनाएगा। कोई भी मतलब कार्य है यहाँ पे अपना करने की कोशिश करना आएगा। जो भी भवन के लिए जो है कार्य होते हैं, इसमें हमने कोई ज़्यादा पैसा नहीं रखा हुआ है। इसमें सिर्फ खर्चे किया गया है 2100 रुपये साल, 2100 रुपये जो है उसका किराया किया गया था कि बिजली पानी और तो कोई भी मेंटेनेंस है वो लगे 500 रुपये जो है इसका सफाई का सिपर का खर्चा रखा गया। तो कोई भी भाई को कोई काम